हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब लोग बिंदास होंगे और बिंदास तरीके से पढ़ाई करेंगे। बढ़ते बेटा अपने टॉपिक की तरफ। हमने कुछ लास्ट टाइम नोमेनक्लेचर के अंदर हमने नोमेनक्लेचर किया था सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड का, जो हमने कुछ एग्जाम्पल आपको होमवर्क में भी दिए थे। जब आप वीडियो के स्टार्टिंग में आप देख सकते हो बेटा, जो हमने होमवर्क दिया था उसका सॉल्यूशन दे दिया है, एक बार जाइएगा उसको चेक कर लीजिएगा। अब हम बात करने वाले नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स की। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स की हम नेमिंग कैसे करते हैं। नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट तो हमने सीख लिया था, अगर कॉम्प्लेक्स वाले सब्स्टिट्यूएंट आए तो उस केस में हम नेमिंग कैसे करेंगे। देखो कैसे बेटा, आपकी कोई भी एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी क्या होगी? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, जिसको आप सेलेक्ट करते हो। ये हो गया हमारा तो मार्कर के दस्त लगे रे। देखो बेटा, जैसे मैं बात करूं आपके सामने कुछ इस तरीके से, ये आपकी कोई लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, ध्यान से समझना बेटा। इसको हम बोलते हैं पीसीसी। पीसीसी मतलब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। इससे कुछ इस तरीके से आपका कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की पहचान ये होती है, ब्रांचिंग के अंदर ब्रांचिंग होनी चाहिए। मतलब जो कार्बन चेन है उसके अंदर फिर कार्बन चेन बन जाए, तो उस केस में हम नेमिंग कैसे करते हैं बेटा। तो जो जहां से लॉन्गेस्ट कार्बन चेन से वो कॉम्प्लेक्स जुड़ेगा उस पोजीशन को हमेशा 1 मानना है। यहाँ ये 1 हो गया। अब यहाँ से फिर आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट करना है, तो 1 2, इधर भी 2 का है, इधर भी 2 का है, यहाँ भी 2 का, कोई भी हम 2 का चेन बना सकते हैं। जब इसका 1 2 का बनाएंगे तो फिर ये सब्स्टिट्यूएंट्स बनेंगे। मतलब कॉम्प्लेक्स के अंदर सब्स्टिट्यूएंट्स के अंदर सब्स्टिट्यूएंट्स मिलते हैं, तो ऐसे सब्स्टिट्यूएंट्स को हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स। तो इसकी नेमिंग कैसे करेंगे जरा बताना बेटा। तो जिस पोजीशन से जुड़ेगा उस पोजीशन को मैंने x मान लिया। क्या मान लिया बेटा? x। ये x से जुड़ा है। अब x के बाद आपको एक बड़ा ब्रैकेट लगाना है। अब उसके बाद जो दो सब्स्टिट्यूएंट्स पहले इनको लिखना है, 1,1 डाई मिथाइल और कोमा 2 कार्बन की चेन को क्या लिखेंगे बेटा? इथाइल। ये आपका सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम हो गया, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट से कॉम्प्लेक्स तो दोनों में YL ही आएगा। समझे बेटा? अब इस तरीके से नंबर 1। दूसरा कैसे आ सकता है? कुछ मान के चलो ऐसे आपकी पीसीसी है, डबल बॉन्ड का भी आ सकता है ऐसे, ये कॉम्प्लेक्स बना दिया, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया। समझे बेटा? और यहाँ पर मैंने 2 कार्बन की चेन लगा दी, ये भी कॉम्प्लेक्स है। अब यहाँ पे इस पोजीशन को हमेशा 1 मानना है। मान लिया बेटा। अब यहां से फिर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है, 1 2 3 4, ये भी सब्स्टिट्यूएंट बनेगा, ये भी सब्स्टिट्यूएंट बनेगा। तो बेटा हम इसका नाम कैसे लिखेंगे? 1 जिस पोजीशन पे लगेगा उस पोजीशन को मैंने नंबरिंग की होगी, सपोज करो फिलहाल मैंने उसको भी x मान रखा है, बड़ा ब्रैकेट लगाना है। इसको क्या बोलेंगे बेटा? मिथाइल। तो इसको क्या बोलेंगे? इथाइल। और इसको क्या बोलेंगे? 1 2 3 4 कार्बन की चेन को क्या बोलेंगे? ब्यूट। और डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे? 3 पे, 3 इनाइल। लेकिन सब्स्टिट्यूएंट है तो बेटा YL तो आना है। समझे? तो इसका नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दीजिएगा बेटा। कौन आएगा? इथाइल, 1 इथाइल, 1 इथाइल। उसके बाद कौन आएगा बेटा? ये B से स्टार्ट हो रहा है, A B C D E। तो पहले इसको लिखो 1 नहीं, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को लास्ट में लिखना है। क्या मान के लिखेंगे बेटा इसको? X। जो पहले ही सब्स्टिट्यूएंट इनको दोनों को अल्फाबेटिकल लिखो, 1 इथाइल, 1 मिथाइल। उसके बाद क्या आएगा बेटा? ब्यूट, 3 इनाइल। ये ब्रैकेट क्लोज। समझे बेटा? ये कॉम्प्लेक्स का नाम होगा और बड़े ब्रैकेट से उसको हम हमेशा बंद करते हैं। तीसरा केस ऐसे आ सकता है बेटा आपके साथ, मान के चलो ये आपकी कोई पीसीसी है, पीसीसी, इससे बेटा आपका डायरेक्ट बेंजीन जुड़ जाए और बेंजीन जुड़ने के बाद यहाँ पे CH3 लग जाए, यहाँ पर Br लग जाए, ये भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स है।
लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के जो ब्रांचिंग में बनेगा। अब बेटा मैंने वही बोला कि जहां से आपका ये जुड़ता है उस पोजीशन को हमेशा 1 मानते। अब यहां से फर्दर फिर नेमिंग होगी 1 2 3 4 5 6। तो बेटा इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितनी बनेगी 6 की। कौन सी पोजीशन से जुड़ा है, सपोज करो x मान लिया, तो x ब्रैकेट लगाओगे, उसके बाद इसमें कौन आएगा बेटा 4 ब्रोमो 3 मिथाइल, और उसके बाद क्या आएगा बेटा, उसके बाद क्या आएगा फिनाइल। क्या मेरी बात समझ में आ रही बेटा? इस तरीके से आप कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स को कंप्लीट करोगे। और क्या बन सकता है फोर्थ, एक बेटा मैं सबका मल्टीपल मिक्स करके ले लेता हूं, इस तरीके से आपकी पीसीसी आ जाए। और यहाँ पर बेटा आपका मान के चलो, यहाँ पर बेटा 1 2 3, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड का भी आ सकता है, यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड का भी आ सकता है ऐसे करके, और यहाँ बेटा आपका सिंगल का भी आ सकता है। मैंने तीनों एग्जांपल बना लिए। इस तरीके का आएगा तो बेटा हम कैसे करेंगे, तो इस पोजीशन को हमेशा 1 मानना है, और जिस पे जुड़ता है वो कोई पोजीशन होगी x, तो x बराबर क्या लगाएंगे, x बड़ा ब्रैकेट। अब इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढो बेटा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये भी बेटा 4 की है, ये भी 4 की है। हमें वो चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें मल्टीपल बॉन्ड्स ज्यादा होते हैं। तो मल्टीपल बॉन्ड्स किसमें ज्यादा है, इसमें 1 2 3 4, समझे, 1 2 3 4, इसमें मल्टीपल बॉन्ड्स ज्यादा होंगे तो इसको सेलेक्ट करेंगे। इसमें मल्टीपल बॉन्ड कितना, 1, इसमें कितने बेटा 2, तो ये सब्स्टिट्यूएंट बनेगा, ये भी सब्स्टिट्यूएंट। इसको क्या बोलेंगे, 1, ये कितने कार्बन का बेटा, 1 2 3, ये कितने कार्बन का बेटा आपका 3 कार्बन का है। अगर ये 3 कार्बन का है तो बेटा इसको क्या बोलेंगे, और डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे, 1 पे, तो इसको बोलेंगे प्रोप 1 इनाइल। तो 1 को हाइड भी कर सकते हैं, प्रोप इनाइल, समझे बेटा। और इसकी बात करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, मिथाइल। और इसका क्या हो जाएगा बेटा, जरा बोलो, 1 2 3 4, 4 को क्या बोलेंगे, 4 का नाम बताइए, क्या बोलेंगे बेटा, ब्यूट। और डबल ट्रिपल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे, 3rd पे, ब्यूट 3 आई नाइल, ये आपका बेटा इसका नाम होगा। तो ब्रैकेट में अल्फाबेटिक इन दोनों को लिखिए, पहले कौन आएगा इन दोनों में P आएगा, M P K M N O P, तो पहले M आएगा बेटा, 1 मिथाइल कोमा 1 प्रोप इनाइल, उसके बाद क्या लिखेंगे, ब्यूट 3 आइनाइल, ये आपका बेटा पूरा नेम हो जाएगा इस तरीके से। तो आपका कैसे अभी कॉम्प्लेक्स आ सकता है बेटा, हमें हर तरीके के कॉम्प्लेक्स को करना आना चाहिए। जरा इसको फटाफट नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। ब्रांचिंग में भी आ सकता है, ऐसी साइक्लिक रिंग में भी आ सकता है। तो साइक्लिक रिंग को कैसे ट्रीट करना है, जैसे बेंजीन वाले केस को सोल्व किया है, ठीक है बेटा, फटाफट नोट कीजिएगा। हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगर तुम्हारे पास अब नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट भी आ जाए और कॉम्प्लेक्स भी आ जाए, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में, तो कैसे करेंगे बेटा। चलो बढ़ते हैं आगे अपने धीमे धीमे कदमों से। मैं कुछ एग्जांपल आपके सामने लिखता हूं। नंबर एक एग्जांपल लिखा बेटा मैंने। सपोज करो तुम्हारे सामने मैंने एक एग्जांपल लिखा, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ पे बेटा मैंने 3 कार्बन की ब्रांचिंग लगा दी, समझे। यहाँ पर बेटा मैंने Br लगा दिया, यहाँ पर मैंने CH3 लगा दिया, ठीक है। यहाँ पर बेटा मैंने क्लोरीन लगा दिया। अब ये मॉलिक्यूल अनसैचुरेटेड है बेटा, तो आपको इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। तो हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन किसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करते हैं, एंटी अल्कोहल पीकर फेमस हो गई। पहले प्रायोरिटी किसको मिलती है, फंक्शनल ग्रुप को, फिर उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड्स। तो हमें वो कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें मल्टीपल बॉन्ड्स ज्यादा होंगे। तो बताइए बेटा मल्टीपल बॉन्ड्स किस में ज्यादा है, इस चेन में ज्यादा है, तो ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनेगी, जो डॉट डॉट कर रहा हूँ बेटा, ये आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गई। और जो चेन के बाहर बच जाएगा उसको हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स। ये भी सब्स्टिट्यूएंट्स, ये भी सब्स्टिट्यूएंट्स, ये भी सब्स्टिट्यूएंट्स।
अब इसका नेम कैसे लिखेंगे बेटा? अब इसमें नंबरिंग करनी है तो हमें प्रायोरिटी भी मल्टीपल बॉन्ड को देनी है और नंबरिंग भी लोएस्ट वैल्यू भी किसको मिलनी चाहिए? मल्टीपल बॉन्ड को। तो मैं यहाँ से 1 करूँ या यहाँ से 1 करूँ? यहाँ से, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड को लोएस्ट वैल्यू मिलेगी। तो ये 1 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 हो गया। अब इसका आईपी नेम जरा बताइए क्या होगा? इसका आईपी नेम क्या होगा? इसका आईपी नेम क्या होगा जरा बताइए। तो इसका आईपी नेम क्या होगा बेटा? सबसे पहले कॉम्प्लेक्स वाले को लिखिए, इसको बोलेंगे ब्रोमो। सबसे पहले किसको लिखते हैं बेटा? प्रीफिक्स को, ब्रोमो। ये क्या हो गया? क्लोरो। ये क्या हो गया? मिथाइल। अब इसका नाम, पहले इसका नाम लिखिए बेटा 1 2, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2। तो इसका क्या नाम होगा? चलो इसका नाम लिख लेते 3 पोजीशन। ब्रैकेट में क्या आएगा बेटा? 1,1 डाई मिथाइल और इथाइल। समझे बेटा? ये आगे सबका नाम लिखा। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसको लिख दीजिएगा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले कौन आएगा? बी। तो इसको क्या बोलेंगे? 7 ब्रोमो। उसके बाद क्या आएगा बेटा? अब यह ए बी सी, सी का मतलब क्लोरो। क्लोरो कौन सी पोजीशन पे आ रहा है बेटा जरा बताना? 8 क्लोरो। उसके बाद क्या आएगा? मिथाइल। अब देखो बेटा, जो हमारा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होता है उसका नाम इसके अकॉर्डिंग लिखा जाता है। इसके ये सब्स्टिट्यूएंट है तो मेन सब्स्टिट्यूएंट ये बनता है। अब अल्फाबेटिकल नाम जो लिखा जाएगा वो इसके अकॉर्डिंग लिखा जाएगा। तो बताइए यहाँ पर ई है, यहाँ पर एम है, तो कौन पहले आएगा? ये। तो ब्रैकेट में लगाओगे 3 1,1 डाई मिथाइल। उसके बाद क्या आएगा बेटा? इथाइल। ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद क्या आएगा? 4 मिथाइल। अब उसके बाद क्या आएगा? 9 कार्बन की चेन है, 9। और मैंने बोला कि अगर कार्बन चेन में मल्टीपल बॉन्ड 2 सेम आ जाते हैं तो उसके नाम में ए ऐड करके चलते हैं, नोना। इसका नाम हो जाएगा नॉन होता है ना, इसका नोना हो जाएगा, ए ऐड करना पड़ेगा। ये रूल तब है कि जब एक कार्बन चेन में 2 मल्टीपल बॉन्ड सेम आ जाए। तो देखो यहाँ भी डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, तब उस कार्बन चेन में आपको ए वर्ड यूज करना पड़ेगा, नोना। अब कौन सी पोजीशन पे है? 1 कोमा, उसके बाद आएगा 5 डाई इन। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इस तरीके से बेटा आपको मैंने एक ही एग्जांपल में सारी चीजें समझाने की कोशिश की है, इस तरीके से। नंबर 2 और भी आ सकते बेटा। अब हम कुछ नए नए केस बना के सीखते हैं कि मान के चलो मेरे पास ये कंडीशन आ जाए, एक मैंने लिखा आपके सामने बेटा 1 2 3। ये दूसरी कंडीशन में क्या लिखा बेटा? तीसरा एग्जांपल 3 मेंबर्ड की साइक्लिक रिंग, 1 2 3, इसमें मैंने डबल बॉन्ड ले लिया। चौथा एग्जांपल आपके सामने लिया, 3 मेंबर्ड की साइक्लिक रिंग, इसमें एक डबल बॉन्ड बना दिया और 1 2 3 ये ले लिया। अब आपके पास बेटा और फिफ्थ एग्जांपल ये लिया, फिफ्थ वाला ये ले लिया बेटा, 1 2 3 ये 1 2 3 1 2 3। ठीक है बेटा, थोड़ा अच्छे से बना लेना, थोड़ा सा मुझे भी अच्छा लगेगा देखने में, आपको भी अच्छा लगेगा। 3 1 2 3। इसमें बात करें बेटा 1 2 3। ठीक है बेटा, मैं इसलिए इसको सर्कल किया हूं बेटा क्योंकि जब आप इसके क्वेश्चंस करते हो तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस कार्बन चेन को यहां तक कंसीडर कर लेते हैं। तो बताइए जब तुम चेन में इसको, इस कार्बन को कंसीडर कर लोगे तो रिंग कैसे बना रहे हो फिर? ये बेटा ये जो कार्बन है ये सिर्फ रिंग का है, इसके कार्बन ये है बाहर वाले 3, समझे? ये जो कॉमन बॉन्ड है, ये जो
बॉन्ड होता है ये सिर्फ साइक्लिक रिंग का होता है। ये जो कार्बन है यहाँ सिर्फ साइक्लिक रिंग का है। ओपन चेन का तो यहाँ है, ये वाला ओपन चेन का। तो कभी भी गलती से बेटा चेन को यहाँ तक कंसीडर ना करें, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। टोटल कार्बन कितने? 6। अगर तुम इसको कंसीडर करोगे 1 2 3 4, बताओ तो रिंग कैसे बना दी तुमने 2 कार्बन की? क्या दो कार्बन की कभी रिंग बन सकती है? तो बेटा वो बॉन्ड जो होता है वो साइक्लिक रिंग का होता है, और ये साइक्लिक रिंग का ही कार्बन है। कभी तुम गलती से ओपन चेन का कंसीडर कर लो। तो मेरा कहने का मतलब है कि इस तरीके से ध्यान रखना बेटा, किसी भी साइक्लिक रिंग में आए तो वो उससे आगे वाला कार्बन ओपन चेन का होता है, और जहां वो साइक्लिक रिंग से जुड़ता है वो साइक्लिक रिंग का होता है। समझे? चलो, तो मैं यहाँ बात कर रहा था बेटा, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो कैसे सोल्व करेंगे। अब यहाँ पर देखो, इस वाले केस में थोड़ा सा दिमाग लगाओ। नंबर ऑफ कार्बन इक्वल टू साइक्लिक रिंग। साइक्लिक रिंग की कार्बन भी 3 है और रिंग की भी 3 है बेटा, ओपन चेन की भी 3 है और साइक्लिक रिंग की। तब किसको प्रायोरिटी देंगे? तो इसने बोला कि अगर उस चेन के अंदर कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है और साइक्लिक रिंग के अंदर भी कोई डबल बॉन्ड नहीं है, दोनों के अंदर सिंगल बॉन्ड है और दोनों के कार्बन भी सेम है, नंबर ऑफ ओपन चेन कार्बन इक्वल टू साइक्लिक रिंग, दोनों इक्वल है, तो आपको प्रायोरिटी हमेशा किसको देनी है? साइक्लिक रिंग को। किसको प्रायोरिटी देनी है बेटा? साइक्लिक रिंग को प्रायोरिटी देनी है। किससे? ओपन चेन से। क्या मेरी बात समझ में आ रही बेटा? तो जरा इसका नाम बताइए क्या होगा? तो ये क्या बन जाएगा आपका? सब्स्टिट्यूएंट्स बनेगा 3 कार्बन का, और ये आपकी मेन चेन बनेगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही बेटा? तो जरा इसका आंसर बताइए क्या होगा आपके अकॉर्डिंग? इसका आंसर क्या लिखेंगे हम? क्या लिखेंगे बेटा? अब इसमें सब्स्टिट्यूएंट को, एंटी अल्कोहल फिगर फेमस हो गई, तो 1 कहां से माने? जहां से मल्टीपल बॉन्ड को या फंक्शनल ग्रुप को या सब्स्टिट्यूएंट को सबको लोएस्ट वैल्यू मिले, तो यहां से करेंगे बेटा, सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट वैल्यू मिलेगी 1 2 3। तो इसका नाम क्या होगा जरा बोलो? ये नॉर्मल चेन है तो इसको हम बोलेंगे बेटा 1 प्रोपाइल साइक्लो, सारे सिंगल बॉन्ड है तो बेटा उसमें एन जोड़ देंगे, साइक्लोप्रोपाइल, ये इसका नाम होगा। दूसरा एग्जांपल आता है कि भाई नंबर ऑफ कार्बन भी सेम है, इधर भी नंबर ऑफ कार्बन सेम है, लेकिन इसमें मल्टीपल बॉन्ड्स है। तो हमारा एक कंसेप्ट था कि एंटी अल्कोहल फिगर क्या हो गई थी फेमस, तो आंटी ने क्या बोला था? जिसमें नंबर ऑफ डबल बॉन्ड या फिर फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट्स ज्यादा होंगे, हम उस चेन को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो बेटा मल्टीपल बॉन्ड किस में ज्यादा है? ओपन चेन में, तो ये आपकी मेन चेन बनेगी, तो ये आपका क्या बनेगा? सब्स्टिट्यूएंट्स बनेगा। तो बताइए नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? 1 2 3। तो बताइए बेटा क्या आएगा? 1 आईपी नेम लिखेंगे 1 साइक्लोप्रोपाइल प्रोप 1 इन। क्या मेरी बात समझ में आ रही बेटा? ये आपका आंसर होगा। अगले वाले केस में हम बात करें बेटा इसके अंदर, अगर मैं इसके अंदर चलता हूं तो मल्टीपल बॉन्ड किस में जाता है? साइक्लिक रिंग में। तो बेटा ये आपका सब्स्टिट्यूएंट बनेगा, ये मेन चेन बनेगी। अब नंबरिंग कहां से होगी? जहां से मल्टीपल को भी लोएस्ट मिले और सब्स्टिट्यूएंट को भी। तो बेटा यहां से 1 होगा या फिर यहां से 1 होगा, तो यहां पर से 1 करोगे तो सब्स्टिट्यूएंट को भी लोएस्ट मिलेगी, तो यहां से 1 2 3। समझे बेटा? तो इसका नाम क्या होगा? 1 आईपी ने बोलो 1 एन प्रोपाइल लिख लो या 1 प्रोपाइल लिख लो, 1 प्रोपाइल साइक्लो प्रोप, उसके बाद क्या आएगा? 1 इन। ये आपका आंसर आएगा बेटा, या इसको साइक्लोप्रोपीन भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसका बोलिए बेटा देखो, अब इसमें भी आपका सिंगल बॉन्ड 3 कार्बन की चेन, ये भी सिंगल बॉन्ड 3 कार्बन की चेन। तो बेटा अगर मैं बीच वाले को देखूं तो इसमें भी 3 कार्बन की चेन है, 1 2 3। तो इस केस को हम कैसे सोल्व करेंगे? तो मैंने बोला था कि आपको वो चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें मल्टीपल बॉन्ड भी सेम हो, या फिर
जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हो, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल बॉन्ड हो, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स मिले और लोएस्ट वैल्यू मिलनी चाहिए। तो बेटा अगर मैं इस चेन को मेन बनाता हूँ तो ये पूरा एक सब्स्टिट्यूएंट बनेगा, मैं इसको बनाता हूँ तो पूरा एक सब्स्टिट्यूएंट बनेगा, लेकिन अगर मैं बीच वाली को बनाता हूँ तो दो सब्स्टिट्यूएंट मिलेंगे। और हमने यही बात बोली थी, हमें किसको प्रायोरिटी ज़्यादा देनी है बेटा, जिसमें फंक्शनल ग्रुप ज़्यादा हो, दूसरे नंबर पे आपका मल्टीपल बॉन्ड्स ज़्यादा हो, और तीसरा जिसमें सब्स्टिट्यूएंट्स ज़्यादा हैं। तो बेटा अगर इसको मेन चेन मानता हूँ तो ये पूरा एक सब्स्टिट्यूएंट बन रहा है, और बीच वाले को मानता हूँ तो दो सब्स्टिट्यूएंट बनते हैं, समझे, ये और ये। तो बेटा इसकी जो मेन चेन बनती है 1 2 3, इसको सेलेक्ट किया था तो ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, ये भी सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। कितने सब्स्टिट्यूएंट मिले, 2। तो बेटा ये आईपैक ने सेलेक्ट कर लिया, तो इसका नाम क्या होगा, 1,3 डाई साइक्लोप्रोपाइल, और आंसर आ जाएगा प्रोपेन। ये बेटा इसका फाइनल आंसर होगा। जरा फटाफट इसको नोट कर लो, ये कुछ डिफरेंट टाइप के केस थे बेटा, ये हमारे कंप्लीट हो गए। नोट करो फटाफट, ठीक है, हो गया। उसके बाद हेडिंग डालेंगे बेटा, इसमें कुछ नया सीखेंगे। अब केस बराबर आके सीखेंगे। नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स भी खत्म कर लिया बेटा हमने, और इस तरीके से अगर कार्बन चेन सेम हो जाए वो भी खत्म कर लिया, ठीक है, रूल्स भी खत्म हो गए। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे बेटा। नेमिंग ऑफ अल्कोहल, सबसे स्टार्ट करेंगे अल्कोहल से बेटा। नेमिंग ऑफ अल्कोहल, मैंने टेबल लिखवाई थी बेटा, आप पिछले जाके लेक्चर में देख सकते हो। नेमिंग ऑफ अल्कोहल में कि अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। तो इसके फंक्शनल ग्रुप की बात करें बेटा, तो इसका फंक्शनल ग्रुप होता है अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, OH। क्या होता है बेटा, OH। अब हमारा अल्कोहल दो तरीके से जुड़ सकता है, सॉरी 3 तरीके से, 1 2 3। ओपन चेन से, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल बना ले, या फिर तीसरा साइक्लिक रिंग से, या फिर एरोमेटिक रिंग से। एरोमेटिक रिंग, साइक्लिक रिंग, बस उसमें एरोमेटाइजेशन करा दो, वो साइक्लिक रिंग में साइकिल, बात वही है। अगर हम इसको ओपन चेन से जोड़ते हैं, इसका आईपैक नेम होता है बेटा सफिक्स नेम, ऊपर लिख रहा हूं मैं सफिक्स नेम क्या होगा इसका, ओल। इसमें जोड़ेंगे तो बेटा इसमें भी ओल, इसमें भी जोड़ेंगे तो इसमें भी इसका ओल, मतलब तीनों केस में इसका ओल ही रहेगा, समझे, क्या रहेगा, ओल ही रहेगा, समझे बेटा। चलो पहले स्टार्ट करते हैं ओपन चेन से। अगर आपका अल्कोहल आ जाए तो मिनिमम अल्कोहल कितनी कार्बन का बन सकता है, 1 कार्बन का, CH3OH। बेटा हमने बोला था हमेशा इस ट्रिक को याद रखना, एंटी अल्कोहल पीकर क्या हो गई, फेमस हो गई। प्रायोरिटी हमेशा इसके अकॉर्डिंग देनी है। तो सबसे पहले किसको ढूंढना है, फंक्शनल ग्रुप को। मिला, फंक्शनल ग्रुप मिला, वहीं से कार्बन से नेमिंग स्टार्ट होगी, 1। अब 1 कार्बन की चेन है, लोवेस्ट कार्बन चेन कहां से बनेगी, जहां से फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट वैल्यू मिलेगी। 1 ही कार्बन की है, जरा इसका नाम बताइए बेटा, आईपी नेम कितना होगा, मिथ। 1 कार्बन को क्या बोलते हैं, मिथ। सारे सिंगल बॉन्ड है तो उसमें क्या जोड़ते हैं, एन। अब अल्कोहल कौन सी पोजीशन पे, फर्स्ट, 1 ओल। अब हमने एक रूल पढ़ा है बेटा कि अगर 2 वोवल्स एक साथ आ जाते हैं, ये भी देखो, जो आपकी पेरेंट कार्बन चेन है, अगर बेटा उसके लास्ट का वर्ड वोवल्स आ रहा है और जो फंक्शनल ग्रुप है उसका भी पहला वर्ड वोवल्स आ रहा है, तो हम पहले वाले को नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो इसका आंसर होगा मीथेनॉल। एक को हाइड कर दो, एक को हाइड करके ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब एक को लिख भी सकते हो और हाइड भी कर सकते हो, मीथेनॉल भी लिख सकते हो और 1 मीथेनॉल भी लिख सकते हो और मीथेन
वन ओल भी लिख सकते हो, तीनों ही नाम सही है बेटा। मीथेन वन ओल, मतलब ओल कहाँ लगा हुआ है, वन पोजीशन पे लगा हुआ है। इसको हाइड भी कर सकते हो, इस तरीके से भी लिख सकते हो बेटा। और आपको पता है इसका कॉमन नेम भी होता है मिथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल। और ये बेटा बहुत ज्यादा टॉक्सिक नेचर का होता है। कौन सा होता है, टॉक्सिक नेचर का। इसको पीने के बाद आपको मुक्ति मिल सकती है। अगर तुमने इसको एक्सेस में कंज्यूम कर लिया, थोड़ा ज्यादा पी लिया, तो आप दुनिया से स्वर्ग सिधार सकते हो, सीधा दुनिया छोड़ दोगे। दूसरा आता है बेटा CH3CH2OH, समझे बेटा। इसका आईपी नेम वही सेम, एंटी अल्कोहल पीकर क्या होगी फेमस, फंक्शनल ग्रुप मिल गया, वहीं से नेमिंग होगी। अब यहाँ से लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कीजिए 1 2, तो बताइए इसका नाम क्या होगा बेटा, इथ। सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन जोड़ेंगे और ई है हाइड करेंगे क्योंकि वोवल से इथेन ओल, एक को हाइड कर दो इथेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, इथेनॉल। और कॉमन नेम होता है इसका इथाइल एल्कोहल। इसको पीने के बाद लोगों की टेंशनें खत्म होती हैं। जो लोगों का मानना है, जो बोलते हैं कि इसको पीने के बाद बड़ी मुक्ति मिलती है, टेंशन खत्म हो जाती है, बेवड़ों में जान आ जाती है, आशिकों का दिल टूटा हुआ जुड़ जाता है, ऐसा माना जाता है, समझे। इसको लोग सबसे ज्यादा कंज्यूम करते हैं, समझे। ये बेवफाई को दूर करता है, किसको दूर करता है, बेवफाई को। तो आगे लिख सकते हो डेली यूजेस। थर्ड, अब बेटा धीरे धीरे करके हमें क्या करना है, इसके अंदर धीरे धीरे करके हमें क्या करना है, इसमें डबल बॉन्ड इंक्लूड करना है। तो 2 कार्बन में कोई डबल बॉन्ड नहीं था, अब तीसरे में C डबल बॉन्ड COH, ठीक है बेटा। और मैंने यहां पर लगा दिया साइक्लोप्रोपाइल, यहां पर मैंने लगा दिया Br। अब मैंने इसमें तीनों चीज मिक्स कर दी है, फंक्शनल ग्रुप भी, मल्टीपल बॉन्ड भी, सब्स्टिट्यूएंट भी। तब हमें कैसे करना है, सबसे पहले प्रायोरिटी किसको मिलेगी, फंक्शनल ग्रुप को। तो फंक्शनल ग्रुप कौन है बेटा, अल्कोहल। तो ये 1 यहीं से स्टार्ट। अब यहां से लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, अब ऐसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है कि भाई फंक्शनल ग्रुप को भी लोएस्ट प्रायोरिटी मिले, फिर मल्टीपल बॉन्ड को। तो इसके आगे 2 मल्टीपल बॉन्ड को तो लोएस्ट यहीं से मिलेगी बेटा, 3 4 सब्स्टिट्यूएंट को भी लोएस्ट मिलेगी, और आपका जो बेटा मल्टीपल बॉन्ड है उनको भी लोएस्ट मिलेगी, समझे। बताइए बेटा सबसे पहले किसको निपटाते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स को। कौन कौन सी पोजीशन पे, 2 और 3 पे। आईपी नेम बताइए बेटा क्या होगा, हम क्या लिखेंगे इसका, बोलो इसका नाम क्या होगा, 2 3 ब्रोमो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में 3 ब्रोमो 2 साइक्लो प्रोपाइल। उसके बाद क्या आएगा बेटा, 2 साइक्लो प्रोपाइल के बाद क्या आएगा, ब्यूट। 4 कार्बन की चेन है, डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे, 2 पे, तो 2 इन 1 ओल। बेटा अब इसका ये हटाया जाएगा। हमें पता है कि जब 2 वोवल्स एक साथ आते हैं तो पहले वाले को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, समझे बेटा। इसी तरीके से 4th एग्जांपल आपका अगर आएगा कुछ इस तरीके से, जरा इसका आंसर मुझे बताइए। OH डबल बॉन्ड, यहाँ पर CH3, ठीक है बेटा। मैंने देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड भी दे दिया, अल्कोहल भी दे दिया। तो आप किसको प्रायोरिटी दोगे, इसको प्रायोरिटी दोगे या इसको दोगे या इसको दोगे, तो आपको डिसाइड करना है। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पर इसको हटा के, चलो इसको भी रहने दो, यहाँ पे Br और लगा दिया, मैंने तीनों ग्रुप लगा दिए। तो आपको बेटा चाहे ग्रुप कैसे भी लगे हो, लेकिन ऑर्डर हमेशा वही रहेगा, FMS। तो FMS में सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप ढूंढो ये। अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से, क्योंकि कार्बन यहाँ है, यहाँ नहीं है बेटा। तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी जहाँ से फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट वैल्यू मिले। तो ये 1 2 3 4 5 6। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा बेटा डबल बॉन्ड पहली पोजीशन में, नहीं, पहले बॉस कौन बनता है हमेशा, फंक्शनल ग्रुप। तो इसका नाम क्या होगा जरा बोलो, अल्फा। ये सब्स्टिट्यूएंट बना, ये भी सब्स्टिट्यूएंट बना, इसका नाम बोलो जरा, आईपी क्या होगा बेटा, इसका आईपी नेम क्या लिखोगे, 1 ब्रोमो, उसके बाद क्या आएगा 4 मिथाइल, उसके बाद क्या आएगा 1 2 3 4,
6 कार्बन की चेन है हेक्स, उसके बाद क्या आएगा 5 इन, उसके बाद क्या आएगा 5 इन 2 ऑल। ये आपका फाइनल आंसर आएगा बेटा, इस तरीके से करना है। अच्छा कुछ इस तरीके से भी आ सकता है 6 सिमेट्रिकल CH2OH, CH2OH इस तरीके से भी आता है। 7 कुछ इस तरीके से भी आ सकता है बेटा, ये डाईओल है जिसपे 2 अल्कोहल आ जाए, ऐसे भी आ सकता है सिमेट्रिकल CH2OH, CHOH, CH2OH ऐसे भी आ सकता है बेटा, समझे। अब साइक्लिक वाला भी तो आ सकता है ऐसे, 8 साइक्लिक रिंग उस पे OH लगा दो। 9 कैसे आ सकता है, साइक्लिक रिंग यहाँ पे OH लगा दिया, यहाँ पे CH3 लगा दिया, यहाँ भी OH लगा दिया, ऐसे भी आ सकता है, समझे बेटा। तो इसको हम बोलते हैं, अब इसमें स्टार लगा लेना, थोड़ा सा स्टार लगा लेना, समझे। इसका कुछ केस अलग है, वैसे आप इसका जनरली नाम लिखोगे 2 कार्बन की चेन है 1 2, या तो यहाँ 1 होगा यहाँ पे 2, समझे। कार्बन चेन या तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है या फिर यहाँ से, समझे बेटा। इसको ग्लाइकोल भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बेटा, ग्लाइकोल।